किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल बागरिया ने रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मदनगंज किशनगढ़ मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए निर्दलीय बाबूलाल बागरिया ने जमीन से उठकर आमजन की सेवा का लिया प्रण। बाबूलाल बागरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मैंने 36 कौमों को साथ लेकर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का आयोजन किया है, जिसमें सर्व समाज की सहमति से आज मैं चुनावी रण में उतरा हूं। अगर शहर वासियों का साथ रहा तो मैं जरूर अपने वचनों की पालना करूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने निजी कार्यालय में रखी गई, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारी हुंकार भरकर चुनाव जीतने के नारे लगाए। पत्रकारों ने चुनावी रण के लिए पूछे कई सवाल। इस दौरान समस्त कार्यकर्ता व समर्थक रहे उपस्थित। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसके कार्यक्रम के बारे में बताइए। सभी किशनगढ़ क्षेत्रवासियों ने हाथ जोड़ राम राम। ऐसा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है वे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव है कि मैंने निर्दलीय नामांकन भरिया में, और जो नामांकन जमा की रैली ही जो नामांकन पत्र में दाखिल कर गया 1 नवंबर ने, तो सरवाड़ी गेट टू पैदल चाल और एसडीएम ऑफिस तक मैं पैदल आया और हजारों की संख्या में तादाद में लोग साथ में रहा। और आज चुनाव चिन्ह आयो माँ को चुनाव चिन्ह है और गुब्बारो चुनाव चिन्ह है साहब। और चुनाव चिन्ह किशनगढ़ की जनता वे के लिए चुनाव चिन्ह है। और मैं तो जनता ने हाथ जोड़ निवेदन करा कि जो वोट देवो तो एक गरीब का बच्चा ने वोट दीजिए। एक गरीब को बच्चों में अब जनता जनार्दन को एक बेटो हूँ, मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं जनता जनार्दन को बेटो हूँ। और 36 कौम ने साथ ले चालबा को माँ को नारो है, 36 कौम ने साथ ले चाला। 36 कौम को जो काम है वो निस्वार्थ भाव से कह रहा आगे बैठ है साहब। आप इतने दिनों से जनसंपर्क कर रहे हो, तो किसी पार्टी का आपने समर्थन वगैरह का कुछ किया है? कौन आया या आपने खुद, इस पे क्या विचार है आपका? देखो साहब, मेहनत कर रही है तो किशनगढ़ के मैंने यहाँ तो नहीं कह सके डायरेक्ट में फार्म भरवा के एमएलए को चुनाव लड़वा के लिए। एक लिए मैं पिछले 2-3 बार किशनगढ़ में रैली निकाले, भले डोनेशन कैंप, पहली बार भले डोनेशन कैंप का मैंने 778 यूनिट ब्लड आए हुए। कावड़ यात्रा ले रहे पुष्करू चादर कावड़ यात्रा भी लिया भी का मैंने 125 बच्चा साथ में, और मैं खुद पुष्कर से पैदल चाल रही हूँ, न गपाऊ पुष्कर से आयो। और सरवाड़ गेट शंकर भगवान का मंदिर का मैंने शंकर जी का जल अर्पित करे। और जो मेहनत है वह मेहनत कर रही है। और आगे भी जी पार्टी की बात हो साहब, देखो एक गरीब ने कोई पार्टी टिकट नहीं दे बचावे साहब। अगर पार्टी कोई गरीब ने टिकट देते आगे पूछा थी साहब तो टिकट दे देती ना साहब। पार्टी कोई पूछ नहीं रही, पार्टी चाहे नहीं रही, और कटे गिनती में गिने नहीं गरीब आदमी ने, और गरीबों को काम ही न करे। पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, जितनी पार्टी बड़ी पार्टी है, बस सिर्फ 25 नवंबर तक ही लोगों का घर घर जाए और लोगों को ने वोट मांगी। 25 नवंबर के बाद में 5 साल जनता ने भूल जावे और आपको स्वार्थ सिद्ध कह रही भी के अलावा कोई काम नहीं करे। आज जो किशनगढ़ विधानसभा के जो एरिया है विकी, जो आप हालत देखो, अति बदतर हालत हो रही है, जिन्हें कोई सुन न सके, बिना देख नहीं सके। नेता आज जा रही है लोगों का घर के महीने, आज एक गरीब का घर जा रही है, गरीब की झोपड़ी में बैठ रही है और भी गरीब की थाली के साथ रोटी खा रही है, को मजाक बना रही है। कोई गरीब ने एक चप्पल पहरा रही है, बिना सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। तो साहब ऐसा जो यान कर बड़ा लोग है वह गरीब ने कड़ू आगे बढ़ाई। मारो ये काम है कि मैं गरीबा ने साथ ले चालू, 36 कौम ने साथ ले चालू, एक किसान ने साथ ले चाल है, गरीब दलित ऐसा ही बेरोजगार जो महिला अत्याचार है वो माँ का प्रमुख मुद्दा है। आप जमीन से उठकर आप प्रत्यक्ष के रूप में आए हो, आगे विधायक के रूप में, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? साहब मैं किसान के घर पैदोड़ हूँ, एक झूपड़ी में पैदोड़ इंसान हूँ, और फिर मैं एक वकील बनूं, मजदूरी मेहनत कर वकील बनूं, तो मन पता हो कि गरीबाई कई चीज है, मैं गरीब मैं समझ सकूं। उन्होंने देश का विनाश किया है, देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है। भले वो नाम लेते हैं कि हमने तरक्की बहुत करी है, लेकिन तरक्की होगी उसका गरीबों का कोई लाभ नहीं हुआ आज तक। क्योंकि आज के दिन में अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग बेघर हैं और करोड़ों लोग झुग्गी झोंपड़ी में रह करके अपन नरक भोग रहे हैं।